बहुत कुछ है जो सावन महीने की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है, समझाता है, बतलाता है। लेकिन आज हम इस महीने के बारे में न बताकर बल्कि इस माह के इष्ट भगवान भोलेनाथ के विषय में ऐसे रोचक रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप बेहद दंग रह जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और शिव जी उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शिव के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आम व्यक्तियों को पता नहीं है। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, उनके बारे में यह प्रस्तुत है। आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ आरंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया है। शिवनाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। भगवान शिव की पत्नियों के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्हीं ने दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गई और वही उमा, उर्मी, काली कही गई। शिव के पुत्र। भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय था। गणेश दूसरे पुत्र थे जिसे माता पार्वती ने उपटन से निर्मित किया। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था उसे ही भगवान शिव ने पाला। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचार किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विलासक, शुक्र, शस्त्राश, महेंद्र, प्रोचित्सन, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगुरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिवगण नंदी ने ही काम शास्त्र की रचना की थी। काम शास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया है। शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल। शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीइन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। ये रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर रहे उस पत्थर के ढेले, बिटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा।
शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद्म चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोलीपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में थिरुवेगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारणेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिन्हें रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा तिरुनामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। तेजपुर असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ियों से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल के में भीम के मंदिर के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। शिव के अवतार वीरभद्र, पिप्लाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, बृहस्पति, दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट्ट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वरम, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, आर्पिर्बुद्ध, शुंभु, चंड तथा भव। शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहां पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश सर्वलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर का जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसके प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही 2 संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं। वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त है, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्रवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन ने पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं पीते शंकर। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बनाए जिसमें वो चिलम पीते हुए नजर आते हैं। यह दोनों ही कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवता पर घोर संकट आता था, तो वे सभी
देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान है। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। शिव के भस्म लगाने का रहस्य। दरअसल भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त है। उनके लिए दुनिया, मोह माया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्मी इसी बात का प्रतीक है शिव जी। शिव के तांडव नृत्य का रहस्य। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के दो स्वरूप है। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है और उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। एक बार महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा ने भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उन्हें प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा और अपने सिर का धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महादक्ष का शाप ही माना जाता है। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का रहस्य। इस स्वरूप में शिव जी के शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति दिखाई दे रहे हैं। इससे अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है जो प्रजनन के जरिए सृष्टि का आगे बढ़ा सके। इस तरह शिव ने शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग में अपनी ही तरह कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिव शक्ति भी अभिभाज्य अंग है। शिव नर के घोतक है तो शक्ति नारी की। वे एक दूसरे के पूरक है। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अर्कता है। वे संकल्प मात्र करते हैं। शक्ति संकल्प की सिद्धि करती है। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। हर हर महादेव।